अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बकरा ईद की आमद है। सब जो हैं वो कुर्बानी के जानवरों के लिए मार्केटों के चक्कर लगा रहे होंगे। आप लोग वहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम लोग आप लोगों की वीडियोस को देखते हैं, इन सब चीज़ों को देख के खूब इंजॉय करते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए 2-3 रेसिपी ऐसी बनाई हैं जो झटपट भी हैं और आप ईद के दिनों में एंजॉय भी करेंगे, खुद भी खाइएगा और अपने आने वाले गेस्ट जो होंगे उनको भी उससे लुत्फ़अंदोज़ करवाइएगा। तो आज की रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कोफ्ते, जो कि मैं बीफ से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ईद के त्यौहार पे हर घर में गोश्त अवेलेबल होगा और आप सब नई नई डिशेस बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्तों के लिए सबसे पहले जो है मैं आपको बताती हूँ कि हम मसाला कैसे रेडी करेंगे। ये मैं इसमें डालने लगी हूँ कुकिंग ऑयल, और इधर ही साथ में थोड़ा सा ये गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज मैंने इसमें डाल दिए। जब हमारे प्याज इधर ब्राउन होना शुरू होंगे, इतने में हम जो हैं जल्दी से अपने मीट बॉल रेडी कर लेते हैं कि हम अपने मीट बॉल कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कीमा लिया है जो तकरीबन 1 किलो के करीब है। ये इसमें डाल देते हैं। चॉपर में डालने हैं तो आप इसको अच्छे से ड्राई कर लिया करें धोने के बाद, क्योंकि फिर जब इसमें पानी होगा तो वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि अच्छे से इसको ड्राई करके तो फिर आप इसको चॉप कर लिया करें। अब मैंने इसमें कीमा डाल दिया। अब मैं इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो डालने जा रही हूँ। सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा ना, वो बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर चने का आटा है तो आप वो ले लें। अगर आपके पास बेसन है तो बेसन के 2-3 स्पून आप ले लें और उसको आप हल्के से जो है पैन में, गरम पैन में हल्के से फ्राई कर लेंगे। तो वो उससे क्या होगा कि एक तो आपके जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पहले रेडी करके रखा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें ये देखें 3 टेबल स्पून डाल दिए। अब इसमें जो है मैं मसाले डालने लगी हूँ। ज़्यादा मसाले हमारे उसमें ही जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये मैंने पिसी हुई मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है। इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस, व्हेन यू नीड अ एक्स्ट्रा स्पाइस देन यू पुट ऑल एक्स्ट्रा स्पाइस, अदरवाइज जस्ट फॉर लाइट। ये मैंने अदरक लहसुन का थोड़ा पेस्ट डाल दिया और ये मैंने पिंक सॉल्ट डाल दी है और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया। तो चलें फिर गाइस, अब इसको करते हैं चॉप। ये माशाल्लाह से बिल्कुल देख लें चॉप हो चुका है अच्छे से। ये देखिए, अब हम इसके मीट बॉल बनाएंगे। इसमें सारे मसाले जा चुके हैं। ये मसाले जो आपको नज़र आ रहे हैं हम इसको जब कुक करेंगे तो उसमें बताएंगे। इस रेसिपी में सबसे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अक्सर ये होता है कि हम मीट बॉल बनाते हैं तो हमारे मीट बॉल जब हम कुकिंग के लिए देगची में डालते हैं तो वो अक्सर टूट जाते हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन एक छोटी सी वो ट्रिक है कि आप इसमें आप जो है ना एक टमाटर लेके उसका इसमें जूस डाल दें। जब वो आप जूस डालेंगे ना तो उससे क्या होगा कि एक तो ये सॉफ्ट बनेंगे और ऊपर से दूसरा ये टूटेंगे नहीं और ये अच्छे से बन जाएंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने इसमें सारा मिक्स कर दिया। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है, और आपके ये कोफ्ते भी सॉफ्ट ही बनेंगे। तो चलें अब इसके हम बॉल बनाते हैं। आप जो हैं अपने हिसाब से छोटे बड़े जो साइज़ आपको बेहतर लगे आप उस हिसाब से बना लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखें, ये हमारे हो गया मीट बॉल रेडी। चलें, माशाल्लाह से प्याज हमारे जो हैं वो अब ब्राउन हो गए। अब डालते हैं इसमें बाकी चीज़ें। सबसे पहले डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिए, फिर उसको हल्का सा आप इस तरह मिला दें। जितना अच्छा आपका मसाला बनेगा उतने ही कोफ्ते जो हैं इसमें सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। तो अब इसमें डालते हैं टमाटर। 3 से 4 टमाटर लेके मैंने उसको
इस तरीके से क्यूब में काट लिया था। आप जैसे चाहे मर्जी काट सकते हैं। ये मैंने इसमें अब टमाटर डाल दिए। पानी अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी सारी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर आप कोई ख़ास चीज़ देखना चाहते हो तो आप मुझे उसमें कमेंट्स बॉक्स में जाके उसमें आप मेंशन कर दें तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो भी आपको बना के दे सकूँ। मसाले डालेंगे। ये गई इसमें लाल मिर्च, ये इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्च, ये गया हल्दी पाउडर। मैं आपको फिर ये बात बोल रही हूँ कि आप जो भी मैं मसाले यूज़ करती हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे, क्योंकि हर एक की अपनी पसंद नापसंद होती है। कुछ ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। जो मसाले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ आप उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये गया पिंक सॉल्ट। कोशिश किया करें कि आप पिंक सॉल्ट को ही यूज़ करें क्योंकि ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है। और ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया। ये सब कुछ इसमें मैंने डाल दिया था ना। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ दही। देखें मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया। इससे ये होगा कि इससे इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये हो गया। अब इसको कर देते हैं मिक्स। ईद का त्यौहार आने वाला है, आप लोग उसकी तैयारी में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग भी बहुत मिस करते हैं क्योंकि ज़ाहिरी बात है अपना कल्चर अपना ही होता है। यहाँ प्रदेश में आके एहसास होता है कि हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को और यादगार लम्हों को मिस करते हैं। तो ऐसे त्योहारों में आप जो दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोग हैं उनको भी याद कर लिया करें। देते हैं ऊपर से ढक। मैं वैसे जो कोफ्ते हैं हमेशा जो है इसी तरह रेडी करके सालन में या मसाले में डाल देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा फ्राई करके भी बताने वाली हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो नए बनाने वाले हैं, जो नए देखने वाले हैं, जिनको भी कुकिंग नहीं आती और नए नए सीख रहे हैं, उनके लिए ये ईजी वे होगा। जब हम इनको फ्राई कर लेंगे तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं। गर्म हो गया तो इसमें हम कोफ्ते में डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको डीप फ्राई करना है, बहुत ऐसे नहीं। फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपको बनाने हो वो आप बना सकते हैं और बाकी आप जो हैं फ्रोज़न में भी डाल सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो मसाला बनाए और झटपट ये रेडी कर लें। माशाल्लाह से ये बिल्कुल भी हमारे कोफ्ते जो हैं टूटे नहीं हैं। ये मैं इसको बस ऐसे हो जाएंगे। ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, बड़े अच्छे तरीके से बन जाती है, बड़े अच्छे से बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है और ईद के त्यौहार में तो ईद का मज़ा दोबारा कर देती है। ये देखिए माशाल्लाह से ये मैंने लाइट से फ्राई कर लिए। अब ये होगा कि आप जब हम इसको उसमें डालेंगे मसाले में तो ये टूटेंगे नहीं। मसाला हमारा बिल्कुल जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया। जितना अच्छा कोफ्तों में मसाला ये होगा उतना ही कोफ्ते अच्छे लगेंगे। अगर आपके प्याज और टमाटर जो हैं वो उसमें नज़र आएंगे तो वो उसमें अच्छी लुक नहीं देंगे। और अब जो है हम इसमें कोफ्ते डाल देते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख रहे हैं माशाल्लाह से। और इनकी मैं आपको बताऊं सॉफ्टनेस भी आप देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिए। चलें जी, कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए और अब मैं इसको ढकने जा रही हूँ और 15 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। चलो ये देखें माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे कि कोफ्ते बिल्कुल ये देखें जिस शेप में मैंने डाले थे उसी शेप में। अब ऑयल निकलना शुरू हो गया। इसी के साथ ही ये साथ ही भूनते चले जाएंगे। और फिर आप चाहें तो इसको ग्रेवी वाला बना लें या थोड़ा सा इसमें आप अगर शोरबा लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह के मैंने इन्हें डाला था। कोफ्ते हमारे भून चुके हैं। आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी लगा के हल्का सा इसमें ग्रेवी भी बना सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चे जो हैं इसी तरह इसको पसंद करते हैं। तो अब ये हमारा आज की रेसिपी जो है कंप्लीट हो गई है।
तो चलिए फिर अब इसको करते हैं डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। क्या खूबसूरत इनकी शक्ल है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। जब भी कोई चीज़ बनाए वो अच्छी बनती है तो वो और अच्छा, दिल को बड़ा अच्छा लगता है और ख़ुद से भी बहुत खुशी होती है कि जो एक छोटी सी काविश जो की है वो कामयाब हो गई है, तो वो और खुशी होती है। ये हमारे हो गए मीट बॉल रेडी। ये थे मेरे आज के मीट बॉल यानी कि कोफ्ते। इसको मैंने बॉयल एग के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो जैसे भी इसको बना सकते हैं। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अगर कोई किसी चीज़ की कमी बेशी होती है तो वो भी मुझे बताया करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी चीज़ बनाऊं तो कोशिश किया करूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।